हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मैंने अब तक हिंदी के इतिहास के बारे में बताया है। हिंदी क्या है और क्यों है, इसके बारे में बताया है। अब हिंदी जो है कैसे सीखें, इसके बारे में हम लोग जो है आज चर्चा करेंगे। हिंदी जो है एक भाषा है, आपको पता है, और इसके जो है 3 हिस्से होते हैं। पहला वर्ड, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य। वर्ण को हम लोग अक्षर भी कह सकते हैं, लेकिन यह कहना उचित नहीं है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका टुकड़ा नहीं हो सके, उसी को हम लोग वर्ण कहते हैं। शब्द जो होता है वर्णों का समूह होता है, जिसका अर्थ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जिसका अर्थ होता है उसको सार्थक शब्द कहते हैं, जिसका अर्थ नहीं होता है उसको निरर्थक शब्द कहते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तीसरा होता है वाक्य, शब्दों का समूह जिसका अर्थ हो। जैसे राम आम खाता है। हिंदी को जो है किस लिपि में लिखते हैं, यह क्वेश्चन बनता है। तो हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। वैसे ही अदर लैंग्वेज को भी जो है किसी न किसी लिपि में हम सभी लिखते हैं। अब देखिए, अब आते हैं लिपि। लिपि है क्या? तो इसकी डिफिनेशन जो है सबसे सिंपल शब्दों में इस नोट्स में हमने जो है लिख दिया है। जब हम अपने विचारों या मनोभाव को, यानी कि मन में जो भाव आता है, उसको दूर बैठे व्यक्ति को, जैसे कि अभी आप लोग जो देख रहे हैं, उसको लिखित रूप में मैंने जो ये नोट्स बनाया है वो आपके सामने है, तो प्रकट कर रहे हैं, उसी को तो लिपि कहते हैं। अर्थात भाषा के लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है। अब कुछ नोट्स हैं जिसे आपको देखना पड़ेगा, वो एग्जाम में आपके जो है काम आएंगे। देवनागरी लिपि जो ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है, और प्राचीन काल में जो है संस्कृत भाषा जो है ब्राह्मी लिपि ही थी, और इस लिपि से ही जो है भारत की समस्त भाषाओं का जो है विकास हुआ है, या उद्गम भी कह सकते हैं इसको। देवनागरी लिपि में लिखा गया अन्य भाषा जैसे कि संस्कृत भी है, मराठी है, नेपाली है, हिंदी तो आपको पता ही है।